हेलो डियर स्टूडेंट, कैसा रहा आज का पेपर? थोड़ा मॉडरेट था, वो तो पक्की बात है। आज का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, वो तो पक्की बात है। तो जनरली मेरे हिसाब से पेपर देखने जाए तो जो जिसने बहुत मेहनत की है उन लोगों को तो पेपर इजी लगा होगा। लेकिन आज का जो पेपर है, जो मेंस के पेपर निकले हैं, उनसे तो पेपर थोड़ा बहुत मॉडरेट था, वो हम बोल सकते हैं। सही कि नहीं? तो चलो फटाफट एक बार जो क्वेश्चंस है वो सारे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या आंसर आता है, अपना स्कोर क्या बनता है। ज्यादा बना तो भी कोई बात नहीं, कम बना तो भी कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी मंजिलें और भी है। चलो बराबर है, तो सॉल्व करते हैं आज का पेपर। स्टार्ट करेंगे। अ बॉब इज वर्ल्ड in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is t. The speed becomes 2 omega while keeping the same radius. The tension in the string will be. Okay, we know that. चलो कोई पार्टिकल से ले लेंगे, यहां से कोई स्ट्रिंग है और यहां से कोई m मास का हमने कोई पार्टिकल यहाँ पे टाई कर दिया है। तो इस पे जब ये रोटेट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, कौन सा? सेंट्रीपेटल फोर्स। और दिस इज इक्वल टू द टेंशन। सो द टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे लिख सकते हैं, रेडियस तो हम चेंज नहीं करने वाले हैं, इसलिए टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ओमेगा। और यहां पे हम ओमेगा डबल करने वाले हैं। जो ओमेगा डबल कर देंगे तो टेंशन पहले से 4 ओमेगा हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। मतलब यहां पे आपका आंसर आने वाला है 40। सही है। नेक्स्ट, a horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B. भाई इनिशियली ये सोचो चलो कि जब आप ये फोर्स लगाओगे तो टोटल कितना मास मूव होगा, और जो मूव होगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। So acceleration is equal to total force upon total mass. Total force is 10 Newton and mass is equal to 2 plus 3, 5. So acceleration will be 2 meter per second square. लेकिन आपको गिनना है the force exerted by block A on block B. आपको ये फोर्स गिनना है। तो आपको B पे A का फोर्स गिनना है। तो ये जो फोर्स लगेगा उसके लिए मूव कितना होगा? 3 kg। तो यहाँ पे 3 इंटू ए कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 आपका आंसर आने वाला है 6 न्यूटन। क्या आंसर आने वाला है? 6 न्यूटन। थर्ड, the maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if elastic limit of steel and its young modulus respectively are these values. Okay, तो आपको elongation गिनना है। पर हमको पता है young modulus is equal to what? Sigma upon epsilon naught. So epsilon is equal to sigma upon y. ये स्ट्रेन है, उसकी जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो हमको गिनना है एलोंगेशन, तो सिग्मा वाई इंटू एल। sigma, but that is the maximum permissible stress. And what is the maximum permissible stress? It is the elastic limit. So it is given 8 into 10 raised to 8. Length is given 1 meter and the Young modulus is equal to 2 into 10 raised to 11. So answer will come 4 into 10 raised to minus 3. तो इसको लिख सकते हैं 4 mm। क्या लिख सकते हैं? 4 mm। सही है। तो आपका आंसर बैठ जाएगा 4 mm। Fourth, in uniform magnetic field of this much Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 seconds. भाई समझो, 5 सेकेंड में 20 oscillation, it means time period is equal to 20 by 5, it will be 4 seconds. Okay, the moment of inertia is given, but this is the moment of inertia I. If the magnitude of magnetic moment of needle is this much into 10 to minus 5 ampere meter square, the value of x is given by. But we know that when the magnet is put in a magnetic field and given small displacement, angular displacement, it performs with the time period of t is equal to 2 pi under root t is equal to 2 pi under root I upon mb. क्या लिखेंगे? I upon
एम बी। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी, और हमको एम गिनना है तो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन बी टी स्क्वायर। चलो इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड 49 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और टाइम पीरियड आपको दिया है 4 सेकंड का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा। तो यहां से ये कट करोगे तो ये 5 आएगा और ये आपका 4 आएगा। तो 1/20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ है ना। तो इसको लिखेंगे 0.05 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ मेरे हिसाब से -3 + 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 50 पाई स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया आपका 50 पाई स्क्वायर। देखो 3 पॉइंट कवर कर लेंगे, मुझको फिर से एक बार चेक कर लेने दो। 5 सेकंड में 20 मतलब टाइम पीरियड 4 सेकंड हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। एम हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर, आई हमको दिया है 9.8 इंटू 10⁻⁻6, बी आपको दिया है 49 इंटू 10⁻³ और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16। चलो 4 तो कैंसिल हो गए, ये आपका 5 हो गया। तो 520 तो 1/20 पाई स्क्वायर ये हो गया 0.05 होगा ये, तो 50 पाई स्क्वायर सही है। आपका आंसर आने वाला है 50 पाई स्क्वायर। चलो फिफ्थ वन, इफ c is the velocity of light in free space, the correct statement about the photon among the following are. The first statement is energy of photon is h nu, right one. The velocity of photon is c, वो भी सही है। The momentum of photon is equal to h nu by c, वो भी सही है। In electron photon collision both total energy and momentum are conserved, वो भी सही है। फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नहीं ये गलत है, ये गलत है। सो हाउ मेनी आर करेक्ट? ओके ए बी सी डी। ओके सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी सी डी, सही है। तो आपका आंसर आएगा 4। फिफ्थ, द आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू आउटपुट। भाई यहां पे देख लो बच्चों, यहां पे देख लोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द NAND गेट, दिस इज द NAND गेट, लेकिन उसको शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कर दिया तो ये बने जाएगा आपका नॉट गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉट गेट। तो ए का आउटपुट यहां पे मिलेगा आपको ए नॉट। सिमिलरली आपको यहां पे और गेट है, उस नॉर गेट को भी शॉर्ट कर दिया है तो आपको यहां पे मिलेगा बी नॉट। तो अभी आपके लिए ये अलग से यहां से आउटपुट आया ए नॉट, यहां से बी नॉट, आपका यहां तक ये बबल से पहले तक आपका और गेट है, मतलब ये हो गया। जैसे बबल को क्रॉस करोगे, जैसे बबल को क्रॉस करोगे नॉट गेट हो जाएगा। तो यहां पे डी मॉर्गन यूज कर दोगे तो ए एंड बी यूज कर सकते हो। दिस इज द एंड गेट, राइट वन। मेरे हिसाब से ये एंड गेट होना चाहिए। 7. Consider the following statements A and B. Identify the correct one. Okay, there are 4 quadrants 1, 2, 3 and 4. For a solar cell, I versus V characteristics lie in a 4th quadrant. सही है भाई, हमको पता है कि सोलर सेल के लिए हम क्या कर रहे हैं, I versus V का ग्राफ ऐसा आएगा, it remains in a 4th quadrant. सही है, तो आपका फर्स्ट वन इज द करेक्ट। In reverse bias PN junction diode, the current measured in micro ampere due to majority charge carrier, वो गलत है यार भाई, majority charge carrier गलत है यार। In reverse bias we get the current due to मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना, जो जंक्शन के पास में होंगे उनके कारण मिलेगा। सो आंसर ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, सो वी विल गेट थर्ड वन। ओके, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू cycle ABCDA, the work done by the gas along BC। but देखो ये प्रोसेस को देखो, B to C, this is isocoric process, volume remains constant and volume remains constant, then for isocoric process work done is equal to 0। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे थर्ड वन। सही है, सही है। चलो नाइन्थ वन, a thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently
over the surface of water. If the surface tension of the water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. Okay, पर देखो यहाँ पे ये वाटर पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, और आपने यहाँ पे ये एक डिस्क रखी दी, तो ये डिस्क का जो पेरीफेरी होगा, वहां पे जो लिक्विड चिपका हुआ होगा, वो प्लेट को ऊपर उठाने नहीं देगा। तो आपको जो ऊपर उठाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन आपका टी और लेंथ आपकी 2 पाई आर। यहां पे 2 इंटू 2 पाई आर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज द डिस्क। डिस्क हैज ओनली वन फ्री सरफेस, है ना, जो एयर के कांटेक्ट में होगी। सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन? इट इज गिवन 7 इंटू 10⁻²। दिस इज 2 पाई को ले लेंगे 22/7, एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क इज गिवन 4.5 इंटू 10⁻²। सो 7 कैंसल आउट हो गए, ये हो गया 44 इंटू 4.5 इंटू -4। चलो इसको ठीक से करें तो ये 44 का डबल हो जाएगा 88 176, और उसका 22 198, तो ये हो गया 198 इंटू 10⁻⁴। ये आंसर आपका आने वाला है। तो यहां पे ठीक से लिखेंगे तो इसको 19.8 इंटू 10⁻³ मिली न्यूटन, अरे नहीं, इसको कैंसिल कर दो तो मिली न्यूटन लिख सकते हो। तो आपका आंसर बैठ जाएगा ये वाला। सही है, सही है। चलो नेक्स्ट वन, ये आपका 9th वन था, अभी आपका 10th वन हो जाएगा। At any instant of time, the displacement of the particle is given by t. But आपका displacement दिया है 2t-1. Okay, under the influence of force is equal to 5 Newton. The value of the instantaneous power. We know what is the formula of instantaneous power. Power is equal to force into velocity. So force is equal to 5 Newton. And what is the velocity? We are given displacement. So we will get velocity by the differentiation of x. So differentiate this equation. We will get power 10 watt. So what will be the answer? It is the 10 watt. 11. Look at here. This is the question of nucleus. It is eliminated. Some part of this chapter is eliminated in a NCERT syllabus. But still, there is a question. So look at here carefully. So x is equal to 80 to 90, 290. First of all, alpha particle is ejected. So there is 2 deduction in z, and it will be 86. Now E plus, it is a positron, तो ये एक रिड्यूस होगा, तो ये 279 होगा, 286 आएगा। देन आफ्टर बीटा पार्टिकल, तो उसमें एक ऐड होगा, तो 80 आएगा, 286। अगेन दिस इज द particle, beta particle, so it will be 81 and 286. So the final quantity has Z is equal to 81. It is atomic mass and atomic number. So we will get 286 and 81. सही है बच्चों। चलो नेक्स्ट। Okay. A light ray enters through a right angle prism at point P. Okay. With the angle of incidence 30. Okay. यहाँ पर angle of incidence 30 है, सही है, लेकिन ये right angle prism है। Okay. It travels to the prism parallel in base BC, emerges along the face AC. Okay. तो ये रे ऐसे जा रहा है and it moves along the face of AC. It means this angle would be critical angle. This would be sin IC is equal to 1 by n, and n is the refractive index of the prism material. तो we have to find the refractive index of prism material. Okay, चलो यहाँ पे देखते हैं भाई, इसका refractive index होगा 1, इसका refractive index n ले लेते हैं। तो क्या करें, तो मान लो कि ये एंगल आपका R है, ये एंगल, तो यहां पे लिख सकते हैं n1 sin 30 is equal to n2 sin R. So this will be 1 by 2 into n sin
आर, लेकिन हमारे पास साइन आर तो है नहीं, लेकिन वी नो दैट ये एंगल आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा, तो वो 90 है। ओके, तो एक बार लेगा, चलो ये एंगल को मैं साइन R2 बोल देता हूं, ये एंगल को मैं साइन R2 बोल देता हूं, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1/n, ये 90 डिग्री बना, मतलब R1 प्लस R2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मुझको चाहिए साइन R1 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉज, मतलब साइन 90 माइनस R1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/n, तो ये आपका कॉस R1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/n। जो कॉस R1 हो गया तो यहां पे करेंगे तो 1/2 एंड अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। थोड़ा टफ पूछा है भाई ये, चलो तो ये नीचे आ जाएगा तो 1/2n हो जाएगा, और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/n स्क्वायर, ये ऑपोजिट आ जाएगा, तो 1/4n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया 5/4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, n इज इक्वल टू √5/2। सही है, थोड़ा टफ पूछा था बच्चों, ये साला रे ऑप्टिक्स है ही है साहब, नीट वाले बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है ये, नहीं ऑप्टिक्स वाले बच्चों, सॉरी, नीट वाले बच्चों, ये ऑप्टिक्स थोड़ा हार्ड ही पड़ रहा है, लेकिन आपका आंसर यहां पे ये बैठेगा। चलो 13, in the above diagram a strong bar magnet is moving toward the solenoid 2 from solenoid 1. Okay, here is given solenoid 1 and this one is at solenoid 2, and bar magnet is moving from 1 to 2. The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are through the direction, चलो ये यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये आपका यहां से देखेंगे तो ये S की तरफ बिहेव करेगा और ये एन की तरफ, जो एन की तरफ बिहेव करेगा तो यहां से आपकी आईज रख के देखोगे, आईज रख के यहां पे आपकी आई है, तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो B2A जाएगा, और यहां से देखोगे तो D2C जाएगा, D2C जाएगा, मतलब आपका आंसर BA एंड D2C आंसर आने वाला है। 14, an ideal transformer turns ratio is NP upon NS, primary to secondary is equal to 1/2, then the ratio VS upon VP, we know that VS upon VP is equal to NS upon NP, but we are given NP upon NS, so it will be 2:1, so answer is 2:1. 15, the graph which shows the variation of 1 upon lambda square in its kinetic energy E is, lambda is the de Broglie wavelength, but as we know, if any particle has the de Broglie wavelength lambda, then its energy is given by h square upon 2m lambda square. But look at here, the graph is asked for 1 upon lambda square versus E. It means 1 upon lambda square is directly proportional to the electric field एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स आपका आंसर जो आने वाला है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला आंसर आने वाला है। 16, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन भाई चलो आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया है ना, और व्हाइट लाइट यूज किया, तो आपको देखो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा या तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वहां पर तो सारे कोई भी वेवलेंथ होगी, सबकी पाथ लेंथ और सबका फेस डिफरेंस जीरो ही होगा, तो आपका सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल या तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको व्हाइट कलर की ही दिखेगी, बट डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, तो उनका डिफ्रैक्शन एंगल या तो फिर उनका इंटरफेरेंस एंगल अलग अलग होगा, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न फिर अलग अलग कलर की अलग अलग एंगल पे मिलेगी। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो central fringe remains bright and color fringe
वो आगे पीछे बनेगी, बराबर कि नहीं? तो कहां पर ऐसा आंसर देख ले, देयर विल बी अ सेंटर ब्राइट फ्रिंज एंड सराउंडेड बाय फ्यू कलर ब्राइट फ्रिंज। चलो आपका फर्स्ट ही आंसर सही आ गया, आपका फर्स्ट आंसर ही सही आ गया है। दूसरे गलत क्या है वो देख ले। ऑल ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल विथ, भाई विड्थ सेम नहीं होगी, विड्थ डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ डिफरेंट कलर्स की अलग अलग होती है, तो यहाँ पे विड्थ अलग अलग होगी। इंटरफेरेंस पेटल विल डिसअपियर, नहीं भाई डिसअपियर कैसे होगी, वो तो दिखेगी ही दिखेगी। एंड देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नहीं भाई सेंट्रल तो ब्राइट व्हाइट कलर की ही मिलेगी, बराबर है। चलो 17, तो आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया। Given below are two statements. One is labeled assertion and the other is labeled reason. The potential at an axial point 2 meter distance from center of the dipole moment vector v is this. Okay, but we know that the dipole moment of electric dipole, electric potential of the electric dipole moment is given by kp cos theta upon r square. K is given 9 into 10 raised to 9. Dipole moment is given 4 into 10 raised to minus 6. कॉस एक्सिस पे बोला है मतलब प्लस और माइनस 1 हो जाएगा, 0 या 180 ले सकते हो। एंड डिस्टेंस इज 2 मीटर स्क्वायर, ये तो निकल गया, तो 9 इंटू 10⁻3, तो आपका आंसर प्लस और माइनस 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्लस 3 वोल्ट आ ही जाएगा। तो आपका असर्शन तो सही है। ओके, रीजन V इज इक्वल टू, इसको 1 ले लेंगे तो रीजन आपको 2p अपन ये बोला, भाई रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो A इज ट्रू बट B R इज फॉल्स, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये सही बैठेगा। 18, two bodies A and B of same mass undergoes the completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 and while body V is at rest before collision. Okay, तो आपकी ए बॉडी थी जिसका मास m था और बी बॉडी थी जिसका मास भी m था, इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये रेस्ट पे थी। द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, भाई देखो बोथ बॉडी एक्सपीरियंसेस इलास्टिक कॉलिजन, सो आफ्टर कॉलिजन दे स्टिक ईच अदर एंड गोज विद द सेम वेलोसिटी। ओके, सपोज देयर वेलोसिटी इज v2, हियर इज गिवन v2, both have mm mass, so total mass is 2m. So applying momentum conservation, initial momentum is equal to final momentum. Oh, so we are asked v1 upon v2, so v1 upon v2 is equal to 2:1, मतलब 2:1 आपका आंसर आ ही जाएगा। 19, in the following circuit equivalent capacitance between terminal A and B, but this is the Wheatstone bridge, so the vertical capacitance is cancelled, it is short, तो 2 मतलब ये हो जाएगा 1 तो आपका फाइनल आंसर 2 ही आएगा। ये तो सबसे पोपट जैसा है, मक्खन जैसा है। चलो 20, the quantity which have the same dimensions as those of solid angle, we know that but solid angle does not have dimension or it has dimension L0 L0 T0. So look at in the options which quantities have this डायमेंशंस। स्ट्रेन एंड आर्क, नो भाई, आर्क मतलब लेंथ होती है तो इसको मीटर होगा, ये डायमेंशन लेस है। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, नहीं वो भी नहीं। स्ट्रेन एंड एंगल, हाँ भाई आपका बी बैठ जाएगा। स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल और एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तो ये डायमेंशन लेस ही होगा। मतलब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है थर्ड वन, स्ट्रेन एंड एंगल। 21, A logic gate provides the output y as following. भाई इसको ठीक से देखे तो कौन सा है, देखो तो 0 0 तो 1 0 1 तो अरे ये तो बी नॉट बी हो गया। देखो भाई देखो ठीक से, ये बी है आपका, बी जब 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। इट मीन्स अरे यार ये तो कितना पोपट जैसा पूछा, ये तो बी नॉट हो गया आउटपुट आपका। सही है, सही है। चलो 22, the thin spherical cell is charged by some source. The potential difference between 2 points C and P. But we look at here, C is at the center and P is on the surface. And for spherical shell, we know that the potential on the surface and on the center are equal. So potential difference will be 0 at both given point. 23. Given below are two statements.
Atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative. सही है भाई, कोई भी एटम उठा के ले लो, उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा. बोथ हैव सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज इज जीरो. सो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही है. एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल. सही नहीं 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 नहीं, स्टेबल गलत बोल दिया यार, ये स्टेबल गलत बोल दिया यार. यूरेनियम का एटम ले लो भैया, वो थोड़ा स्टेबल होगा. यूरेनियम जो हाई हाई न्यूक्लियस है, जो सारे हैवी न्यूक्लियस है, वो स्टेबल नहीं है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो आपका आंसर 1 बैठ जाएगा. 24. मैच द फॉलोइंग. N2 is equal to 3 to 1. स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिस्टर वेव लेंथ दिया है. ओके भाई, मतलब सभी सेकंड ऑर्बिट में ही आ रहा है. तो ये आपकी बामर सीरीज होगी. क्या होगी? बामर सीरीज. भाई बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन मिल रही है कितनी? 6563 एंगस्ट्रॉम. सेकंड लाइन मिल रही है 4861 एंगस्ट्रॉम. थर्ड मिल रही है, थर्ड कौन सी मिल रही थी? 4341, शायद 4341 एंगस्ट्रॉम के आजू बाजू कुछ मिल रही थी मेरे हिसाब से. तो देख लो, चलो 3 से 2 में आया, मतलब आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी. तो आपका 3 to 1, आपका ए मैच होगा 3 के साथ. 4 to 2 सेकेंड लाइन, इट इज 4. तो आपका ए बैठेगा 3 के साथ, बी बैठेगा 4 के साथ. ऐसा एक ही आंसर है बच्चों, है ना. ये सारी वैल्यू मैंने बोला था, आपको याद रखो, आपको याद रखने को ये सारी वैल्यूज मैंने बोला था. नेक्स्ट 25. If x is equal to given by 5 sin pi t plus pi by 3 represent the motion of particle executing SHM, the amplitude. अरे सिंपल यार, एम्पलीट्यूड तो क्या हो गया? 5 मीटर. अरे मीटर 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 5 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो 5 मीटर. ओमेगा आपको मिल जाएगा पाई. तो आपको टाइम पीरियड फाइंड करना. भाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू 5. यू विल गेट time period of 2 seconds. So the answer is 5 meter and 2 second. 5 meter and 2 second. सही है सही है सही है. 26. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. डायमैग्नेटिक मटेरियल. बट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है. नेगेटिव मतलब 0 to -1 के बीच में होगी. एंड व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्ट्स लाइक अ सुपर कंडक्टर, इट हैज द ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू -1. सो इक्वल टू -1, तो आपका ए यहां पे बैठेगा. फेरोमैग्नेटिक. भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक. सो इट इज, ये आएगा. पैरामैग्नेटिक. भाई पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है, मतलब आपका ये आएगा. नॉन मैग्नेटिक ये आएगा, मतलब आपका क्या बैठेगा? तो आप यहां पे देख सकते हो, ए का आंसर 2 पे, बी का आंसर 3 पे, ए का 2 पे, बी का 3 पे. तो आपका आंसर बैठ गया यही वाला. A wire of length L and resistor 100 ohm is divided into 10 equal part. भाई आपके पास जो रेजिस्टेंस था टोटल था 100 ओम का, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट. भाई इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ईच पार्ट कंटेन R/10 रेजिस्टेंस. इसको R ही रखो अभी, बराबर है. या तो फिर चलो ना 100 रख लेते हैं. 100/10, तो आपका एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का. एक स्मॉल रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का हो गया. नाउ फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. भाई फर्स्ट 5 पार्ट्स आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनका मिला के हो जाएगा 50 ओम. नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. भाई नेक्स्ट 5 आप कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका हो जाएगा 10/5 हो जाएगा ना पैरेलल कनेक्शन में. एंड 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन इन सीरीज. भाई ये 2 कॉम्बिनेशन सीरीज में हो गए, तो आपका ये सीरीज में 50 + 10/5 मतलब 52, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 52 वाला. 28. The terminal voltage of battery whose EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through the external resistance of 4 ohm. Okay, look at here. This is the external resistance, this is the internal resistance, and EMF is given 10. Total current of the circuit is given by E upon R plus R. Total voltage is 10, total resistance is 5. So we will get 2 ampere current. Now the terminal voltage is given by V is equal to E minus IR. This is 10, current is 2, and internal resistance is 1. So it will be 8 volt. Where is the answer? It is in A. 29. A particle moving with uniform speed in a circular path maintains. By particle moving in a
यूनिफॉर्म स्पीड, तो देखो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इट मींस स्पीड रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड देयरफॉर its acceleration is, magnitude of acceleration is also same but the direction of acceleration is also changing. It means magnitudes of velocity and acceleration are constant but the directions are continuously changing. It means वो तो varying ही होंगे, तो varying velocity and varying acceleration. If we consider with direction then both are changing. 30. A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is permeability of free space as the, okay, मैग्नेटिक फाइंड करना है भाई. कॉइल है उसके सेंटर में, तो फॉर्मूला हो गया म्यू 0 ni अपॉन 2r. ये हो गया 4 pi into 10⁻⁻7. हाउ मेनी टर्न्स आर देयर? 100. व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? क्लू 7 ampere. 2 and radius is given. Radius is what given? Radius is given. Radius is given. Radius is given 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 0.1. चलो तो ये हो गया 2 ये ऊपर जाएगा तो 20 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू 7. ये 2 इंटू 10 कर देता हूं, इसको 20/7 कर देता हूं और ये 7 कर देता हूं, तो 7 7 कैंसल हो गया, 44 हो जाएगा. 44 इंटू 10⁻⁴. लेकिन यहाँ पे टेस्ला मिली में पूछा है, और एक पॉइंट कवर कर लो तो -3 टेस्ला, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4 मिली टेस्ला. इतने को पहले सेव कर लेते भाई. चलो नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से. इन वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर सेल scale coincide with n division of main scale if MSD represent 0.1 millimeter the vernier constant, मतलब least count. by least count is given by 1 plus, यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना दिया है? 0.1, मतलब 1/100 सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, मतलब ये सेंटीमीटर हो जाएगा. 1/10 मिलीमीटर ये सेंटीमीटर. यहाँ पे हाउ मेनी डिविजन्स? n डिविजन्स. कितने डिवीजन पे? अरे यहाँ पे माइनस आएगा यार, क्या कर रहा है तू भाई? ओके, तो यहाँ पे माइनस आएगा. एंड हाउ मेनी डिवीजन? n+1. तो यहाँ पे ये हो जाएगा n+1 -1, तो यहाँ पे 1 रहेगा. n+1 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब आपका आंसर बैठ जाएगा दिस वन, 4th वन आपका आंसर ही आएगा. 32. अनपोलराइज्ड बीम स्ट्राइक ऑन द ग्लास सरफेस एट अ ब्रूस्टर एंगल. भाई हमको पता है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे इंसिडेंट होगा तो उसका जो रिफ्लेक्टिव होगा वो कंप्लीट, उसमें सिर्फ सिग्मा कंपोनेंट्स होंगे, मतलब दिस इज द कंप्लीटली पोलराइज्ड. कंप्लीटली क्या होगा? पोलराइज्ड. लेकिन ये पार्शियली, इसमें पाई वेक्टर भी होंगे और सिग्मा वेक्टर्स भी होंगे, तो ये पार्शियली होगा. तो रिफ्रैक्टेड इज पार्शियली बट रिफ्रैक्टेड इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. तो कहां पर है? कहां पर है? बोथ पोलराइज नहीं, ये तो गलत है. द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटेड पोलराइज बट रिफ्लेक्टेड इज पार्शियली. सही है, सही है. तो आपका 2 ही आंसर बैठ ही जाएगा. द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड द डायमीटर इज हाफ, मतलब रेडियस भी हाफ ही ले लो, ऑफ द अर्थ. द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, बाय एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज डिपेंड्स ऑन gm/r². So we can say that g proportional to m by r square. Okay, तो gp/ge is equal to mp/me into re/rp square. So the mass of planet is 1/10. भाई मास क्या है? 1/10. तो इसको मैं ले लेता हूं, 1/10 ले लेता हूं, इंटू रेडियस इज हाफ. भाई रेडियस हाफ करोगे तो यहाँ पे re/2 लिखोगे, यहाँ पे re/2, तो ऊपर चल करके 4 चला जाएगा, तो आपका 0.4 आ गया. मतलब प्लेनेट का एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन से 0.4 टाइम होगा. तो 0.4 इंटू 10 रख देता हूं इसको मैं, तो 4 के आजू बाजू वाला आंसर आना चाहिए. 4 के आजू बाजू वाला आंसर कौन है? 3.92. इफ यू पुट 9.8 करेक्ट वैल्यू ऑफ द जी, देन यू विल गेट 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट आप ऐसा कर सकते हो, चलेगा. 34.
A wheel of bullock cart is rolling on a level road as shown in figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which of the following option is correct? P and Q are highest and lowest point on the wheel. Okay भाई, जब ये मूव करेगा, ये v की स्पीड से मूव करेगा, इसकी स्पीड 2v होगी एंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसकी स्पीड 0 होगी. सही है. तो चलो पढ़े. बोथ P and Q have same speed. गलत. पॉइंट P हैज 0 स्पीड. नहीं, P हैज मैक्सिमम स्पीड. वो तो गलत है. पॉइंट P मूव स्लोअर. नहीं, वो तो सबसे फास्ट जाएगा, तो ये भी गलत है. अरे बचा कौन यार. पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q. अरे जाएगा ही जाएगा ना भाई, सबसे ऊपर वाला है. चलो 35. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट an axis passing through its midpoint and perpendicular the rod is this. भाई एक रॉड दिया है, उसके मिड पॉइंट्स में से जो पास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ml square by 12. Now the moment of inertia is given this much. All values are given in gram and centimeter, so we will not change the units. Okay, this will be 2400. Mass is given. Where is the mass? It is a 400 gram. L square. We have to find the length अपॉन 12. तो ये हो जाएगा आपका 6. तो एल स्क्वायर आपका हो गया 72. सो एल इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो अंडर रूट 72 36 2 जा मतलब 6√2. ओके, इसमें लानी है अभी तो नहीं. ओके, तो एल इज इक्वल टू 6 और √2 मतलब 1.41 ले ले तो ये हो जाएगा 8.4 के आजू बाजू 5 6 मतलब 8.5 वाला आंसर आपका सेट हो ही जाएगा. चलो 36. Choose the correct circuit which achieve the bridge balance. ओके, चलो यहां पे डायोड भी दिया है. भाई देखो, ये दोनों का रेशियो हो रहा है 2/3. ये है 10 ओम, ये है 15 ओम, तो 10/15 मतलब 2/3. यहां पर भी देख लो सिमिलर, सब जगह पे सेम ही है. यहां पर भी 2/3, यहां पर भी 2/3. तो आपका ऑपोजिट 2/3 बनना चाहिए जो बैलेंस करना है. तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं है, ये रिवर्स बायस है. देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये रिवर्स बायस है. मतलब यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो ये तो बैठेगा नहीं. ये पॉजिटिव, ये प्लस माइनस, ये फॉरवर्ड बायस सही है, लेकिन 10/5 जो आइडियल ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा. तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे ही बनेगा 10/5 मतलब ये तो 2 आ गई. ये भी नहीं आएगा भाई, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. ओडी बाबा, नहीं यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा तो इसको यहाँ पे ले सकते हो. तो ये भी 10 ही होगा यार. यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो 10 होगा. नहीं यार, बैलेंस ही नहीं बन रहा है कहीं पे. क्या बात, क्या बात भाई, यहाँ पे बैलेंस ही नहीं बन रहा है. चलो यहाँ पे एक चीज समझा देता हूं, शायद ऐसा होगा. यहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा है भाई साहब. ओ भाई साहब, यहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा है. देखो ये 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा. अभी यहाँ पे गिनेंगे तो जो ये आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, और दोनों का पैरेलल करेंगे तो भी 0 ही आएगा. तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट हो जाने वाला है रेशियो, तो वो नहीं चलने वाला है. फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 होने जाने वाला है, वो भी नहीं बैलेंस होगा भाई. ओ बूढ़ी बाबा, मीटर ब्रिज बोला है तो, मीटर ब्रिज बोला है तो ये 10/5 मतलब 2 हो जाएगा यार. मुझको लगता है यहाँ पे उन्होंने गलती कर दिया, इसको 15 ओम लिखना चाहिए था भाई. यहाँ पे लोचा है, लोचाए उल्फत हो गया, लोचाए उल्फत हो गया. इनको यहाँ पे 15 लिखना चाहिए, या फिर इसकी कुछ वैल्यू होगी. चलो इसको आइडियल नहीं मानते हैं और वैल्यू होगी तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि शायद सी आंसर आए. लेकिन जो आपको कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब यू विल टेक आइडियल डायोड, एंड इन आइडियल केस दिस हैज 0 रेजिस्टेंस, सो 10/5 विल वी गेट 2. रेशियो इज नॉट बैलेंस्ड. ओके, तो ये तो लोचाए उल्फत हो गया. चलो आगे. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग द बैटरी थ्रू द रजिस्टर. इफ द करंट इन द सर्किट इन द
then in the gap between the plate. ओके यार, वी नो दैट, वह आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो बनेगा वो कंडक्शन करंट बनेगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, बोथ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। तो कहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई, सही है, लेकिन ऑपोजिट नहीं 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 नहीं, ऑपोजिट नहीं है, नहीं ये भी गलत है, देयर इज नो करंट, वो भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल, ये सही है, इन सेम डायरेक्शन आई, तभी तो आप एम्पियर्स लॉ फॉलो कर पाएंगे भैया। तो आपका फोर्थ वाला आंसर आएगा। 38, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टी वर्सेस वी कर्व। तो यहां पर भाई जितना वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। कहां पर है ऐसा? P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। 39, if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to the thrice and its original mass and length is made half of original length, then the new time period of the oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x. Okay, we know that the time period of simple pendulum is equal to L by G. It does not depend on time. मतलब ये मास वाला तो आपको जो दिया है वो तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन हमने लेंथ हाफ कर दी। जो लेंथ हाफ कर दोगे तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल डैश अपॉन एल, तो लेंथ आप हाफ कर दोगे, एल बाई 2 कर दोगे, इनिशियल लेंथ एल थी, तो आपका नया टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2। तो टी डैश इज इक्वल टू 1 बाई, अरे स्क्वायर रूट रह गया, 1/√2 टी। लेकिन आपको बोला है टी डैश इज इक्वल टू एक्स बाई 2 टाइम ऑफ टी, इट मीन्स एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2। तो x क्या होगा बच्चों? x इज √2, x इज √2। अरे क्या पूछा है यार, एकदम इजी है। चलो 40, टू हीटर A एंड B पावर रेटिंग of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively, those are first connected in series and then in parallel to a fixed power source। भाई पावर सोर्स सेम है, so we will apply P is equal to V square by R वाला फॉर्मूला। so P proportional to 1 upon R, the ratio of power output of these two cases। भाई आपने जब P1 था उसका आपको 1 किलोवाट पावर मिल रहा है, P2 है उसका 2 किलोवाट मिल रहा है। जब आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो भाई आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सोचो, दो बल्ब को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इफ सोर्स इज सेम, वोल्टेज सोर्स इज सेम, देन हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो पावर मान लो कि वो पैरेलल में है, तो आपका सीरीज का पावर क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, मतलब ये हो जाएगा 2/3। एंड नाउ व्हेन दे आर इन पैरेलल, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो पावर सीरीज में होगा, 1 + 2 तो ये हो गया 3। नाउ उनका रेशियो ले लेंगे 2:9, वही आंसर आने वाला है। सही है। इफ the plate of parallel plate capacitor connected to battery are moved closer to each other, then ओके भाई एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये डिस्टेंस हम डिक्रीज करने वाला है। इफ डिस्टेंस इज डिक्रीज देन एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। सी इज इक्वल टू क्यू, अरे यार क्या लिखा मैंने, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी इंक्रीजेज, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सही है। ओके चलो V तो क्या है आपका कांस्टेंट है, सो अमॉन्ग 4 ऑप्शन 5 है यहाँ पे, तो A B C D E, तो हमको चूज करना है। ओके चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। द चार्ज स्टोर्ड इज इंक्रीज्ड, ओके Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज सेम है लेकिन C इंक्रीज हो रहा है तो आपका Q इंक्रीज होगा, तो आपका फर्स्ट वन सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन डिक्रीजेस, भाई एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV², V आपका क्या है? कांस्टेंट, लेकिन C इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज लिखा है, इट इज गलत। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, भाई कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, हमने बोल के रखा है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन्स Q बाई V, तो C हो गया। अरे ये तो इंक्रीज हो रहा है, रिमेन सेम कहां से आया? तो ये तो गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस,
प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट मतलब Q इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर, वी तो सेम है लेकिन सी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा। ओके सही है, तो आपका आंसर कहाँ बैठा, ए सी ई सही है, ए सी ए बी। अरे अरे ये रहा ना यार, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, नीरज सर गिनेंगे तो क्यों नहीं है, आएगा ही आएगा। चलो 42, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140, भाई आपको एफओ दिया है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड द आईपीस फोकल लेंथ इज 5, एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो द मैग्नीफाइंग, अरे यार मैग्नीफाइंग पावर मतलब कौन, एफ ओ अपॉन एफ ई, ये दोनों का रेशियो ले लो, 28 डायरेक्ट आ ही जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल ही गया। चलो 43, अ शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स पोल, अ फोर्स इज नीडेड, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। थोड़ा पेपर यार क्या बना के रखा है, बच्चों को तो सोचना चाहिए यार, ये छोटे छोटे दिमाग वाले बच्चे होते हैं बेचारे, अभी भी उनको वोट का तो राइट मिला नहीं हुआ है, फिर भी उन पे ऐसा जुल्म। ओके चलो सोचते हैं, भाई यहाँ पे एक पोल ले लो, चलो ये एन पोल है, एन पोल क्या प्रोड्यूस करेगा, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमको एक शीट रखनी है, चलो एक शीट रख दी हमने। अब फोर्स इज नीडेड, भाई फोर्स कब चाहिएगा, जो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो फोर्स चाहिएगा उसको स्टेबल रखने के लिए। होल्ड द शीट इफ देयर इज अ मैग्नेटिक, हाँ भाई मैग्नेटिक होगा तो पता है, भाई हमको पता है, इफ इट इज अ पैरामैग्नेटिक, इफ दिस शीट इज मेड ऑफ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट मूव्स टुवर्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड, तो इसको होल्ड करने के लिए हमको फोर्स चाहिए, सही है सही है सही है। और जो डायमैग्नेटिक होगा तो दूर जाएगा तो भी हमको फोर्स जरूरत पड़ेगी, मतलब ए वाला आंसर सही है। होल्ड द शीट इफ देयर इज इट इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो रेस्पेक्ट रहेगी। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अरे हाँ भाई नहीं 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 ना भाई, ना भाई ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, पर मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो दैट इन मैग्नेटिक फील्ड इफ चार्ज आर स्टेशनरीज, जो चार्जेस स्टेशनरी होंगे तो उन पे फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, हाँ सही है। एक मिनट, थोड़ा लफड़ा हो गया लगता है, एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया शायद, एक मिनट, हाँ ये नहीं आएगा शायद मेरी। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नीडेड टू मूव, दूर ले जाएंगे, जो शीट आपकी कंडक्टिंग है और उसको, हाँ भाई ये सही है यार, आप उसको दूर लेके जाओगे तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो लेंस फोर्स लगेगा जो उसको ऑपोजिट लाने का ट्राई करेगा, सही है सही है सही है सही है सही है सही है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, भाई नॉन कंडक्टिंग होगा, नॉन पोलर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मतलब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने वाला है नहीं, मतलब आपका ए और सी ही सही बैठेगा, ये गलत आएगा, आपका आंसर बैठेगा ए और सी ही सही है, बच्चे कैसे सोच पाएंगे। चलो फोर्थ वन, अ मेटालिक बार ऑफ यंग मॉड्यूलस दिस, भाई आपको यंग मॉड्यूलस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया है, लेंथ आपको एल दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया है, इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, द कंप्रेसिव फोर्स, अरे यार चलो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, सिग्मा क्या है एफ अपॉन ए, y को y ले लो, एप्सिलॉन की जगह पे लिख सकते हो डेल्टा एल अपॉन एल, हमको फाइंड करना है एलोंगेशन, तो एलोंगेशन क्या, अरे क्या लिखा मैंने, द कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, अरे सॉरी यार फोर्स चाहिए, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए, सही है।
ये मैंने क्या किया यार बच्चों, दो दो बार ये सब लिखता हूँ, थोड़ा चलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, y इज इक्वल टू, अरे लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए। ओके सॉरी भाई, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे लिखे, थोड़ा थोड़ा इसको ठीक से लिखे। और सिग्मा आपका हो जाएगा एफ अपॉन, नहीं ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल वाई। लेकिन हमको पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फा एल डेल्टा टी, मतलब एल नीचे ले जाएंगे तो इसकी जगह पे अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो फोर्स विल बी यंग मॉड्यूलस ए अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज यंग मॉड्यूलस? भाई यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻11, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻³ अल्फा आपको दिया है 10⁻5 और टेम्परेचर का डिफरेंस 100 तो ये हो गया 5, नहीं इसको 5 ही लेता हूँ और एक जीरो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो एक जीरो यहाँ पे दे दूंगा तो -9 हो गया। चलो इसको ही दे देता हूँ, तो ये 50 हो गया इंटू 10⁻3। भाई 50 इंटू 10⁻3 वाला ही आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो, सही है। फिर से एक बार देख लेता हूँ, यंग मॉड्यूलस से 0.5 इंटू 10⁻11, 10⁻³ आपको है, 10⁻5 आपको कोफिशिएंट दिया है, 100 आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, लिखेंगे तो हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 45 द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ द मास m एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट इन एल्टीट्यूड 2r। अरे सिंपल चीज है यार। इनिशियली आपका सैटेलाइट यहां पर था, जो यहां से r डिस्टेंस पे था, उसका मास m था। आपने उसको भेज दिया टोटल 2r हाइट पे, मतलब टोटल हाइट हो गई उसकी सेंटर से 3r यहां पे, लेकिन यहां पर वो रोटेट कर रहा है। तो वी नो दैट एक्सेस एनर्जी इज, भाई एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इनिशियली वो कहां पर था भाई? इनिशियली वो था सरफेस पे, तो वहां पर उसके पास एनर्जी होगी GMM अपॉन आर, सिर्फ पोटेंशियल, वो रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब बाइंडिंग नहीं लेनी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब वो चला गया यहां पर, तो इसके पास यहां पे बाइंडिंग एनर्जी होगी, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास पता है, GMM अपॉन 2 स्मॉल r, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो हो गया GMM अपॉन 6r। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 GMM अपॉन R। कहाँ पर ऐसा, कहाँ पर ऐसा? तो ये रहा आपका थर्ड वाला, ये मैंने बोला भी था आपको। A 10 microfarad capacitor is connected to 210 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current in the circuit, क्या बात, AC है भाई। पीक करंट IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z। VM आपका हो जाएगा √2 VRMS, और Z ले लो तो 1/ω/c √2 VRMS। ω/c ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे 2.c लिख सकते हो आप। चलो √2 मतलब 1.41, VRMS आपको 210 दिया है, चलो इसको ऐसे ही लिखो 2 इंटू 2, पाई को आपको 3.14 बोला है, क्या बात 3.14। फ्रीक्वेंसी कुछ दी होगी 50 हर्ट्ज, एंड कैपेसिटेंस कुछ दिया है तो 10 माइक्रोफेराड है, 10 इंटू 10⁻6 मतलब -5 हो जाएगा। देखो इसको करें, एक जीरो, ये दोनों के 2 जीरो, मतलब यहां पे हो जाएगा 10⁻²। अभी यहां पे करे तो क्या हो जाएगा, ये 1.41 63 64 के अराउंड आएगा, 64 85 93 के अराउंड वाला आंसर आएगा। भाई अंदाजा मार सकता है, ये वाला आंसर आएगा, मैं मार सकता हूं। देखो ये 61 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं तो 65 मान लेता हूं उसको, क्योंकि ऊपर 0.14 भी है ना, और ये हो जाएगा 10⁻²। अभी इसको 65 गिनोगे या 6.5 गिन लो, और ये 1.4, तो 14 6 जा 84, लेकिन उसके आगे मान लेते हैं क्योंकि आगे 7 भी है, तो उसको 0.9 मान सकते हैं, है ना। तो ये 90 होगा, और 0.2 कवर कर लोगे तो 0.93 शायद आ जाएगा, टैली कर लेना एक बार। An iron bar of length L has magnetic moment M. It is bent in a middle
of its length such that two arms make 60 degree with each other, the magnetic moment of this new magnet is। चलो, एक मैग्नेट था जिसका डाइप यहाँ पे मान लेता हूं कि दो मैग्नेटिक चार्जेस थे QM और उसकी लेंथ थी L, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी QM इंटू L। लेकिन हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया कि हाफ वे से, कि यहां से दो पोल बन गए, है ना, 60 डिग्री बन जाएगा दो आर्म। तो यहाँ पे एक QM बनेगा, ये भी QM बनेगा, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बनने वाला है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई ये लेंथ हो गई आपकी L/2, ये भी हो गई L/2, तो ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी L/2 हो गई। तो न्यू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू QM इंटू लेंथ, मतलब L/2। लेकिन QM इंटू L तो हम M लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका M/2। कहां पर है? ओके, तो आपका आंसर फोर्थ वन आ ही जाएगा। 48, द वेलोसिटी v वर्सेस टाइम plot of motion of a body is shown in below. Okay, the acceleration a versus time graph that base shoot this motion. By initially velocity is 0, it means there is no acceleration. Then slope by the slope of v versus t graph, dv by dt is acceleration. Here slope is positive, matlab acceleration is positive. Here for this much interval, velocity is equal to constant, so acceleration is 0. And again here slope is negative, slope negative, तो acceleration is negative, होगा ना negative। तो आपका स्लोप ग्राफ कैसा आना चाहिए भाई? इनिशियली दिस टू दिस मच टाइम acceleration is 0, then it is positive, ओके, देन 0, मतलब यहां से 0 रहेगा, और फिर यहां पे आके फिर वो नेगेटिव में आएगा। कहां पर ऐसा एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो दिखे तो लिख ही दो, लिखो का पेपर तो खत्म हो गया। तो बच्चों आपका ए आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए वाला। 49, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ इक्वल टू दिस, मतलब कहां पर? लेकिन स्पेस स्पेस स्पेस, ओके, सही है सही है सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are produced due to accelerated charge if their velocities are changing। तो मतलब ये गलत है, गलत है, इसीलिए अपना सही आंसर है। तो अपना आंसर, क्योंकि हमको सही क्या नॉट पूछा है, तो आपका आंसर ये बैठेगा, आपका आंसर ये बैठेगा। हाँ, ट्रांसवर्स इन नेचर भी पता है, वो तो नेचर है। एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, वो भी सही है। 50, the force defined by this, okay, force is equal to क्या दिया है? अल्फा t square plus beta t acts on a particle at given time t, the factor which is dimensionless। भाई फैक्टर मतलब ये सबके डायमेंशन सेम हो गए, ये सबके डायमेंशन सेम हो गए। हमने लिखाया था, क्या लिखाया था बच्चों? द टर्म्स विच आर ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू साइन एंड ऑल टर्म्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव सेम डायमेंशन। तो ये सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे अल्फा टी का ना मतलब ये दोनों का सेम होगा, तो अल्फा टी, एक टी निकल जाएगा तो उसका डायमेंशन बीटा के बराबर होगा। सो अल्फा टी बाय बीटा, इसका डायमेंशन आपको m0 l0 t0 ही मिलेगा। कहाँ पर ऐसा? अल्फा टी बाय बीटा। 50 खत्म हो गए, देखो 50 खत्म हो गए। चलो बच्चों, तो आई विश कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। थोड़ा पेपर था तो सही, मैं बोलता हूं थोड़ा पेपर था तो सही। 1 घंटे में बच्चों के लिए सॉल्व करना हार्ड होगा, मैं श्योर बोलता हूं। ये जो एवरेज या थोड़े एवरेज से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर थोड़ा तो मॉडरेट रहा होगा। जो हाईफाई बच्चे हैं, जो बहुत सारे मेहनत की है, जिन्होंने 2-3 साल तक, 2 साल तो एटलीस्ट 11-12 ड्यूरिंग, तो उनके लिए शायद ये पेपर थोड़ा इजी बना हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि एवरेज और जस्ट अबव द एवरेज स्टूडेंट्स है, उनके लिए पेपर तो थोड़ा मॉडरेट रहा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है भाई। बराबर है? तो चलो अपना अपना आंसर चेक करो और जो भी स्कोर बन रहा है विथ माइनस मार्किंग मुझको शेयर करो। चलो मिलते रहेंगे, और याद रखो, मान लो कि आपके कम भी मार्क आए हैं, दिस इज नॉट अ लास्ट स्टेज अवर लाइफ आगे और भी है। आसमान को बोलो कि भाई अपने वॉल खोल ले, हम
और भी आगे जाएंगे, बरोबर है। नहीं आएगा तो क्या, कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अगले साल भी मेहनत करेंगे, नहीं करना है तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, हम यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर बनने से ही सक्सेस नहीं मिलती है ना, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना पड़ेगा। हमने कई बार देखा है कि अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं लेकिन अच्छे ह्यूमन नहीं बन सकते, बरोबर है। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर भी है जो अच्छे ह्यूमन भी है। तो चलो, जो आपके मार्क्स कम आए तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, अगेन मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, बरोबर है, और ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे। और मान लो कि छोड़ देंगे इसको तो भी और बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें हम आगे अपना नाम कर सके, सक्सेस पा सके। तो कोई भी चिंता मत करो, ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ सोच के ही रखा है कि हम क्या करने वाले हैं। मान लो कि एमबीबीएस करके भी शायद हम हॉस्पिटल ना कर पाए, ऊपर वाले ने ऐसे भी सोचा है। और ऐसा भी हो कि हम कुछ बेसिक मेडिकल लाइंस में जाके भी बहुत सारा अच्छा कर पाए, बरोबर है। तो टेंशन मत लेना, जो हो गया वो हो गया, अभी आगे क्या करना है वो आप सोच सकते हो। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अपने अपने मार्क्स मुझको शेयर करो ग्रुप में, बरोबर है। चलो कमेंट में शेयर करो, बाय।